साथियों नमस्कार, मैं लोकेश पालवाना। आज हमारी मौजूदगी बगेरू ब्लॉक में है और बगेरू ब्लॉक के अंदर रोजगार योजना का एक मेला लगाया गया था जिसमें अपने बगेरू ब्लॉक के और अपने समासीन ब्लॉक के कुछ रोजगार व्यक्ति आए थे। रोजगार लेने के लिए कुछ लड़के आए थे और आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या रोजगार योजना में, रोजगार मेला में कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा या कितने लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, क्या कितनी भर्तियां हुई हैं, यहाँ पे लोग आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार तिवारी। अच्छा, ब्लॉक में क्या करने आए थे आप? ब्लॉक में सर मालूम चला था कि रोजगार मेला है तो आए थे देखने। अच्छा, तो क्या रोजगार मिल गया कि नहीं मिला? रोजगार क्या है, पहले से ही पैसे पहले 250 अमाउंट दिखा रहे थे। अच्छा, 250 रुपए चार्ज लगेगा देखने का। अच्छा, अब यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि आपको पहले 15 दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। अच्छा, हाइट वेट सब देखा जाएगा। अच्छा, हाइट आपकी वो क्लियर है? हाँ, हाइट क्लियर है मेरी। अच्छा। वेट भी क्लियर है। अच्छा, इसके बाद बोल रहे हैं कि आपको वहाँ जब दिल्ली आएंगे तो आपको रहने खाने का चार्ज 9,000 रुपए देना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी गार्ड में होते हैं, अच्छा, सुपरवाइजर में होते हैं तो 15,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है आपको, आपके मन की जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही? करोगे कि नहीं करोगे? करने का कोई मन ही नहीं है। अच्छा, मन ही नहीं है? मन ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे आए हुए कई बच्चे हैं, कई जो बेरोजगार युवक है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये जो आपके हमारे बगेरू ब्लॉक में रोजगार मेला लगाया गया था उसके उपलक्ष्य में कितने लोगों को जॉब लेने का मन है या नहीं है। क्योंकि पैसे की बात अगर आ गई तो हमारे बेरोजगार युवक पैसा न देने की वजह से उस नौकरी को छोड़ रहे हैं। अभी भैया से बातचीत करेंगे। क्या भैया, नौकरी मिल जाएगी आपको लगता है? नहीं, नौकरी किस चीज की मिल जाएगी बताइए। जो पैसा देना है, हाँ। हम बेरोजगार है, पैसा होता तो हम कुछ भी कर लेते। रोजगार है तभी हम रोजगार लेने आए हैं। रोजगार लेने जा रहे। अभी लोग अच्छा। डिमांड कर रहे हैं 15,000 की। हाँ, हाँ। हम लोग कहाँ से देंगे 15,000? भाई 15,000 देना तो हम खुद का बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खुद भरोसा नहीं है। 15,000 कौन दे देगा यार, पहले ये बताओ। अच्छा, मतलब डायरेक्टली 15,000 स्टार्टिंग में वो मांग रहे हैं? अरे जब वो हाथ दिल्ली नोएडा बुलाएंगे, अच्छा। ट्रेन पकड़ के जाएगा। हाँ, हाँ। आधे से ज्यादा तो कंसल्टेंट माइंड वाले लड़के हैं हाँ। यहाँ के लोकल के, ठीक है। वो इतना जानते रहे चीजें क्या है क्या। जो काम करना है यहीं से क्लियरिटी, यहीं से ज्वाइनिंग लेटर और क्लियरिटी कर देना चाहिए। रुपए की मांग की गई, इसकी वजह से यहाँ के बेरोजगार युवक अब उस नौकरी पे आसरा छोड़ करके अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और हमारे पीछे आप और आए हैं जो गांव से बुंदेलखंड में बहुत ऐसे युवक हैं जो पढ़ाई लिखाई कर करके बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे हैं। हमारे साथ और हमारे आए हुए भैया हैं। भैया, क्या नाम होगा आपका? उमेश कुमार जी, नौकरी लेने आए थे बगेरू ब्लॉक के अंदर, मिल रही है जॉब? क्या मिल रही है? जो पहले तो निःशुल्क बता रहे थे, अच्छा, अब 250 रुपए शुल्क है। इसके अच्छा। बाद 15 दिन का जो प्रशिक्षण है अच्छा, उसका भी शुल्क मांग रहे हैं। अच्छा। और ये हाइट वाइट का जो पहले नहीं बता रहे थे, अब हाँ। हाइट का बता रहे हैं। पहले हाइट आपकी नापी जाएगी और अगर हाइट में हो गए तो आपका सिलेक्शन होगा। तो हाइट तो मुझे लगता है कि आपकी होगी कि नहीं है? कम है हाइट, कम है। इसलिए हम बाहर चले आए कि हमारे मतलब की कोई नौकरी नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों यही है कि जो रोजगार मेला लगाया हुआ गया था बगेरू ब्लॉक के अंदर, उसमें मुझे लगता है कि अगर 100% में 100% बच्चे हमारे बगेरू ब्लॉक के आए थे तो पुनः वापस अपने उस नौकरी को छोड़ करके जा रहे हैं। नौकरी लेने की उनको उम्मीद नहीं है। दादा भी आए थे। क्या दादा, आप नौकरी लेने आए थे? नौकरी में बाबू जी गल्ला जो मिले थे वो गल्ला दादा को नहीं मिल रहा है? सोसाइटी में अच्छा, दादा गल्ला की समस्या को लेकर के आए थे। तो साथियों, ऐसी ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल लोकेश पालवाना को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लोकेश पालवाना, कैमरामैन नथु पटेल जी के साथ। कि कंपनी की कुछ नियम और शर्तें हैं जो मैं आपको पहली बाइट में बताया था कि जो लड़के यहाँ पर आएंगे तो उनको प्रशिक्षण होगा 15 से 20 दिन का। उस प्रशिक्षण फ्री होगा और जो प्रशिक्षण में रहना है, खाना है, वर्दी है, जूते मोजे का, उसका उनको शुल्क जमा करना पड़ेगा। शुल्क जमा होगा सुरक्षा जवान का 9,200 रुपए। अच्छा, वो शुल्क जमा करने के सक्षम नहीं है, इसलिए लड़के वो भर्ती नहीं हो रहे हैं हमारे पास। नहीं तो इसमें तो कोई, जब आपने पेपर छपवाया है जी सर, इसमें तो उस चीज का कोई जिक्र नहीं सर, पंपलेट में वो जिक्र नहीं होता है, मगर जो हम लोग प्रेस नोट वगैरह देते हैं या हम लोग उनको कागज देते कुछ हैं, चीजें इसका मतलब कि छिपा के रखी नहीं, कोई छिपा के नहीं रखी गई है सर। देखिए, बच्चों का आरोप है कि हमें पहले बुला लिया गया है, जानकारी नहीं दी गई है जी। कि इसमें शर्तें भी है, पैसा भी अभी लेना नहीं पड़ेगा। सर, पैसा क्या मामला है? नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, यहाँ पर जो लड़के सिलेक्ट होंगे उनका मात्र 250 रुपए लगेगा और जब प्रशिक्षण करने के लिए वहां पे जाएंगे तो उनको 9,200 रुपए लगेगा। वो इस कागज में बकायदा साफ साफ लिखा हुआ है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है।
ये जो आप प्रोफार्मा दिखा रहे हैं ये तो आप स्वयं लेके आए होंगे, इसमें ये बिल्कुल- पम्पलेट वगैरह में तो कोई जानकारी नहीं दी गई। सर पंपलेट में ये जानकारी उल्लेख नहीं की जाती है, क्योंकि जो लड़के ब्लॉक में आते हैं उनको हम लोग फिजिकली बताते हैं ये सब चीजें। अच्छा, होता क्या कि बहुत से लड़के बाहर बात कर रहे हैं कि वैसे भी हम बेरोजगार फिर रहे हैं जी। और इस बेरोजगारी के दशा में कैसे हम लोग 15,000 या 12,000 रुपए की व्यवस्था करें? बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर इस सिचुएशन में मैंने लड़कों को ये भी बोला है कि अगर किसी भी तरीके का कोई मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मगर लड़के ने यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का सवाल हमसे नहीं पूछा कि सर क्या ये जो शुल्क आप ले रहे हैं ये सैलरी से कट सकता है या मेरे से कोई बाद में लिया जा सकता है, कि अगर ऐसा कोई हो सकता है तो मुझे बताया जाए तो मैं उस तरीके से। यहाँ पे बबेरू में कोई भी लड़के ने मेरे से ऐसा कोई सवाल नहीं नहीं, पूछा। आपने इस विषय में जानकारी दी उनको? नहीं, इस विषय में सैलरी से भी कटने का सिस्टम है? नहीं, अगर लड़का अगर वो देने के सक्षम नहीं है, अगर बहुत ज्यादा पुअर है, तो हम ये भी करा सकते हैं कि उनकी सैलरी से भी हम डिडक्शन करवा सकते हैं, मगर वो लड़का परफेक्ट होना चाहिए उस हिसाब से। तो सर हम तो प्रतिनिधि हैं, लड़कों से हमने जो जानकारी कंपनी के बिहाफ में दी उसमें हमने लड़कों को ये भी पूछा कि अगर भाई आपके पास में कोई सवाल है किसी भी तरीके का तो वो मेरे से पूछ लीजिए। लड़कों ने कोई सवाल नहीं पूछा और मैंने फिर भी ये बोला कि भाई अगर करना है तो बैठो, नहीं करना है तो जा सकते हो। अगर कोई लड़का अगर ये मेरे से रिक्वेस्ट करता कि सर मैं गरीब आदमी हूं, मेरे को इतना फीस नहीं है, तो मैं उसका सैलरी से भी कटाने का प्रावधान बताता, मगर मेरे से सवाल तो पूछे कोई बच्चा।